नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी गोड क्लासेस में। अपन जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्मी की पीडीएफ है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके क्वेश्चंस अपन हल कर रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप याद करना और इनको अच्छे प्रकार भली भांति आप हर एक क्वेश्चंस को पूर्ण रूप से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इससे पिछले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, जो कि इससे पहले 9 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। आज का यह 10वां वीडियो है। आज अपन एसी थ्री फेज मोटर को अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आज अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है एसी थ्री फेज मोटर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज अपन कंप्लीट करके और इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों को जरूर कर देना, ताकि वह भी निम्मी की पीडीएफ की जो ये सीरीज चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हर एक क्लास से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 201 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन अपन ने पहले याद कर लिए हैं। क्वेश्चन है जो कि है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि 3 फेज मोटर है तो 3 फेज पर चलेगी। 3 फेज पर अगर मोटर चल रही है, उस वक्त एक फेज में फॉल्ट आ जाता है या एक जो फेज है वह क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब 2 फेज पर चलती है मोटर, लेकिन 2 फेज पर तो चलती है, लेकिन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस मोटर में क्या होगा, ध्यान से रखिएगा, याद इसको। मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। यानी कि जब मोटर 2 फेज पर रहेगी तो मोटर चलेगी तो सही, लेकिन कुछ समय बाद मोटर क्या हो जाएगी, गर्म होकर उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला 202 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने है। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन पूरा का पूरा वो का वही है। जब मोटर लोड पर चल रही है उस दौरान एक फेज क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो 3 फेज मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो का वही क्वेश्चन है, इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। तो आपका आंसर होगा, मोटर धीमी गति से चलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी और इसमें कोई अंतर नहीं है जो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था। आगे अगला क्वेश्चन है, जो कि है, एकल कला बद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। यानी कि प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दोष है वह है अनुचित कलाक्रम है, या लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, या आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन है, या मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन है। तो देखिए, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन होने के कारण यह समस्या आती है, तो आप सी ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। यानी कि लोड होने पर मोटर धीमी गति से चल रही है, तो मोटर में क्या दोष है, यह आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या होगा कि स्टेटर वाइंडिंग जो होती है में आंशिक रूप से लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेटर वाइंडिंग क्या है, आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट है, लघु पतन है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, जो कि है, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो वह है सी ऑप्शन, अतिभार रिले, यानी कि अति करंट, ओवर करंट अति धारा रिले होती है। यानी कि अधिक धारा होने पर मोटर को क्या करती है, वह जलने से बचाती है ना। ध्यान रखना, कभी भी दोष आ जाता है मोटर में तो फ्यूज उड़ जाते हैं, वह यही कारण है, ओवर करंट के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, यदि
तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होगा। तुल्यकालिक गति यानी कि जो स्टेटर पर वाइंडिंग है उसमें फ्लक्स जो होते हैं उनको फ्लक्सों की गति क्या कहलाती है, तुल्यकालिक गति कहलाती है। जो यहाँ पर फ्लक्स गति करते हैं स्टेटर के अंदर वही क्या कहलाते हैं, तुल्यकालिक गति कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर होता है रोटर। जब ये रोटर क्या होता है, हमेशा मोटर का ये जो रोटर होता है यह तुल्यकालिक गति से कम गति पर चलता है, तब मोटर अच्छे से चलती है। लेकिन जब क्या होता है कि तुल्यकालिक गति के बराबर अगर रोटर गति करने लग जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर गति अगर कम रहती है ना, तो जो यहाँ पर यह फ्लक्स की गति होती है और रोटर की गति का अंतर होता है स्लिप। स्लिप होना जरूरी है। अगर स्लिप नहीं रहेगी तो इस रोटर के अंदर फ्लक्स नहीं बन पाएगा, विद्युत वाहक बल नहीं बन पाएगा, उसके कारण फ्लक्स नहीं बन पाएगा। अगर फ्लक्स नहीं बनता तो उसका कारण यह होगा, उससे यह प्रभाव पड़ेगा कि रोटर बार जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रोटर बार जो है ना वो क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट यानी कि ओपन सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो ओपन सर्किट का जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि मोटर बहुत कम गति से चलती है। मोटर अगर कम गति से चलती है तो समझ जाना कि ओपन सर्किट दोष है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज़ के लगातार उड़ने का क्या कारण है। यानी कि जो फ्यूज़ लगा रखा है आपने पैनल पर वह बार बार क्यों उड़ रहा है मोटर को चलाते ही। तो कारण यह होता है कि वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन के कारण, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। खराब इंसुलेशन का मतलब यह हो गया कि मोटर में जो इंसुलेशन है वाइंडिंगों पर वो क्या हो गया, छिल गया है, जिससे मोटर शॉर्ट सर्किट है तो अधिक धारा ले रही है। अधिक धारा लेने के कारण फ्यूज क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ध्यान रखना। अनुचित अर्थिंग के कारण नहीं होती ऐसी समस्या, मोटर की और लोडिंग के लिए भी नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं होती है, वो कुछ समय बाद होता है। भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव के कारण ये भी, यहाँ पर इनको पढ़ के कन्फ्यूजन मत हो जाना। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि तीन कला पर्यावरण मोटर का क्या होता है। अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है, यानी कि तीन कला मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब एक कला क्या हो जाएगा, शुरू करते ही विफल हो जाएगा, यानी कि एक फेज मोटर को चालू करते ही बंद हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन वापस से आ गया जो अपन ने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, तो उसी से संबंधित है। तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, ध्यान रखना। मोटर चलती है और तुरंत क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण कौन सा है। थ्री फेज स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। तो बार बार ट्रिप का जो कारण है वह है OLR की गलत सेटिंग, यानी कि ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग यहाँ पर है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, तीन फेज यानी कि तीन कला मोटर स्टार्टर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्यों प्रदर्शित करता है। तो इसका जो कारण है वह है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। हेक्सा ब्लेड का क्या है, तेजी से कंपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो थ्री पेज के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और नई ऊर्जा के साथ और नए दिन के साथ। तो मित्रों लगातार क्लासों को देखते रहेगा, है ना। अपन कोशिश करेंगे कि नया साल नहीं आए उससे पहले पहले सारी क्लासें समाप्त कर दे। वैसे कोशिश तो हमारी यह है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे उससे पहले पहले हम ये सारे के सारे क्लास समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ भला उनका भी हो जाए, तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।